आप देख रहे हैं ओखला टाइम्स। ओखला टाइम्स के सभी व्यूअर्स को खुशामदीद, सभी व्यूअर्स का वेलकम है, खैर मकदम है। आप सब जानते हैं कि रविश कुमार जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने जो है बीते दिनों एनडीटीवी में जो है वो काम करते थे। एनडीटीवी से जो है मशहूर हुए, बहुत बड़े पत्रकार की लिस्ट में शामिल हुए। तो बीते दिन ये खबर आई कि उन्होंने जो है एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया। जब अडानी ग्रुप ने जो है उस पर उसके शेयर्स खरीद लिए तो पहले उनके सीईओ ने और उनके बाद एनडीटीवी से रविश कुमार जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद हमने जामिया, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं और बड़े बड़े नाम जामिया से निकले हैं, बड़े बड़े पत्रकार जामिया से निकले हैं। तो हमने एक वीडियो बनाई थी कि रविश कुमार के इस्तीफ़े को आप किस तरह से देखते हैं। जामिया के मास मीडिया के कुछ बच्चों से बात की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो एक और वीडियो हम इस बारे में लेके आए हैं और जामिया के मास मीडिया के छात्रों से बात करेंगे। ये बात करेंगे कि जो रविश कुमार हैं, जैसा उन्होंने अपना जो है फुल टाइम करियर था एनडीटीवी में, उसको छोड़ के वो यूट्यूब पे आ गए हैं। तो उनके आगे के करियर को हम किस तरह से देखते हैं, लोग किस तरह से देखते हैं। तो हमारे साथ जामिया के जो है मास मीडिया के कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। देश के लिए बहुत जरूरी है इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म, और इस लहजे से बहुत ही खराब हुआ एनडीटीवी के साथ जो जिस तरीके से बहुत से लोगों ने ये कहा कि उस दिन जो है उनके यूट्यूब पे 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और अगले ही दिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत बड़ी तादाद में 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो गए। तो किस तरह से देखते हैं उनके आगे के करियर को आप? आगे करियर तो देखिए, उनके जो लोग देखने वाले हैं वो जाके देखेंगे, जो इनलाइटेंड लोग हैं। लेकिन जो लोग गांव के हैं, जो लोग बहुत ही ऐसे एरिया से थे जो टीवी रोज 9 बजे खोल के रविश को देखते थे, क्या वो लोग अब उसी वक्त पर आके यूट्यूब पर देखेंगे या फिर वो अपने मोबाइल पर जाके देखेंगे? हमें ये सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने छोड़ के गलत किया? छोड़ के गलत नहीं किया। अब एनडीटीवी में उनकी वो पत्रकारिता नहीं कर पाते। अभी हालिया जो वीडियो उनका आया है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि अब बहुत ही अलग लेवल से जर्नलिस्ट को, जो गोदी मीडिया है, उसका रूप बदला जाएगा। अब वो बहुत शांति से अपनी बातें रखेंगी, जैसे कुछ लोग रखते भी हैं अभी भी। अब वो मुर्गा नहीं लड़ाएंगे जैसे वो लड़ाते थे, ठीक है। अब वो बहुत शांति से अपनी बात, और रविश कुमार जब किसी का अधीन कार्य करेंगे तो खुलकर नहीं कर पाएंगे, वो स्वतंत्रता उनको नहीं मिलेगी जो पहले मिली हुई थी। तो छोड़ना ही पड़ता उनको, तो ये तो छोड़ना ही पड़ता। और आगे भविष्य उनका देखिए क्या होता है। आप दोनों अपना नाम बताइए और इनकी बातों से किस हद तक सहमत है? जी, मेरा नाम आदित्य आनंद है। मैं मास मीडिया हिंदी तृतीय सत्र का छात्र हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से। अच्छा, जैसा जामिया में बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो एनडीटीवी जो रविश कुमार थे, इन्होंने बात कही, इनकी बातों से किस हद तक सहमत हैं आप? आर्यन की बातों से जी, मुझे लगता है आर्यन सही कह रहे हैं। रविश कुमार ने एनडीटीवी को छोड़कर सही ही किया, क्योंकि वो जिस विचार के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, अडानी के चैनल को मतलब अडानी द्वारा चैनल को ऑक्यूपाई करने के बाद ऐसा वो अपनी विचारधारा के साथ पत्रकारिता करने में सक्षम नहीं हो पाते। अब यूट्यूब पे वो आए हैं तो ये बात की बात होगी, देखने वाली बात होगी कि वो पत्रकारिता तो वो यूट्यूब पे भी अपने ही विचार के साथ करेंगे, जो सरकार से सवाल पूछना या फिर जनता के मुद्दों को उठाना। लेकिन वो आवाज लोगों तक कितनी पहुंच पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी कि यूट्यूब में वो सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आर्यन ने कहा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक अपना ही मतलब काम करने का तरीका होता है, उसकी रिसर्च टीम होती है, उसके पास समय, मतलब जिन बातों को वो रोज 9 बजे पहुंचाते थे लोगों के साथ, लोगों के पास रिसर्च करके, वो एक टीम के साथ रिसर्च करते थे। अब वो अकेले हो गए हैं, क्या पता वो उसकी टीम बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, या पैसे की भी कमी नहीं है। वो 3-4 पत्रकार मिलके वो एक ऐसे मीडिया इंस्टीट्यूशन को भी खड़ा करने में सक्षम है। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई कदम ले सकते हैं, कोई अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 3-4 पत्रकारों को मिलकर ऐसा करना चाहिए, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और रविश कुमार, अजीत अंजुम, ऐसे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसा करे तो वो ठीक है, लेकिन यूट्यूब पत्रकारिता की भी बात करें तो इसको भी रिकॉग्निशन मिल रही है। अब आपने अभी हाल में ही देखा कि अजीत अंजुम साहब को कुलदीप नैयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूट्यूब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया कदम है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, और ये एक तरीके से एक नए इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर रहा है, पत्रकारिता का नया इंस्टीट्यूशन। और
अगर हम टीवी को ही देखें तो 1990-92 के दौर में टीवी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, तो परिवर्तन का दौर है और हम परिवर्तन से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या होगा, वो तो आगे की बात है। उन्होंने उनका 1-2 बार इंटरव्यू मैंने सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है ये जरूरी थोड़ी है कि हम किसी मीडिया हाउस में भी बैठ के करें, कहीं रोड पे कर सकते हैं, किसी के गाड़ी में बैठ के, खुद के गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। वो मुझे लगता है अब पूरी तरह से ये यूट्यूब पे ही आ गए हैं, और जैसे अजीत अंजुम जी हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं और जितने भी ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी सच्चाई से, अपनी निष्पक्षता से समझौता नहीं करना चाहते हैं, वो बिल्कुल यूट्यूब पे आ गए। और रवीश कुमार का भी आगे का करियर मैं इसी में यूट्यूब में ही देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आप अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। मेरा नाम आशीष है। मास मीडिया से हैं आप? जी सर, मास मीडिया से। अच्छा, आप इस बारे में, जैसा इन्होंने कहा कि YouTube से भी वो जो है अपना करियर बना सकते हैं, अगर सच्ची पत्रकारिता करना चाहे तो कर सकते हैं, इस बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? देखो, आज के समय में लोगों ने टीवी देखना काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। टीवी पे भी लोग यूट्यूब ही देख रहे हैं आज, जैसे हम देखते हैं। तो और मोबाइल, हर बंदा मोबाइल का प्रयोग करता है, तो यूट्यूब की काफ़ी ज़्यादा रीच हो चुकी है और मोबाइल हर बंदा प्रयोग में लाता ही है। तो हम कह सकते हैं कि YouTube से अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है अगर वो अपना काम अच्छे से करते रहें, जिस तरह से लगे हुए हैं। पहले हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी सरकार पे सवाल उठाए, और सिर्फ इसी सरकार पे नहीं, उन्होंने पहले की जो सरकारें थी उन पे भी काफ़ी सवाल उठाए, जो कि देश के प्रशासन के लिए, देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे निष्पक्ष पत्रकार, तो इनको ये निष्पक्ष अपनी जारी रखनी चाहिए, और यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते रहें और सही समाचार, सही सूचना वो उनको प्रदान करते रहें। हम यही प्रार्थना करते हैं, और बाकी चलो देखेंगे आगे क्या कुछ किया जाता है उनके द्वारा, और कामना करते हैं कि वो अच्छे से अपना काम करते रहें। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं आर्यन त्रिपाठी मास मीडिया का छात्र हूँ जामिया से। मेरी राय में, अच्छा, ये बातें तो इन्होंने कही। हाँ। इस बारे में जो है एक बात और थी, ये बात है कि रवीश कुमार तो पत्रकारिता उसमें रह के भी कर सकते थे, हाँ। उनके अंडर होके भी कर सकते, तो ऐसा क्या हुआ कि छोड़ना पड़ा उन्हें? देखिए, ये अभी बहुत सही लग रहा है कि रवीश कुमार ने छोड़ के सच्ची पत्रकारिता के लिए यूट्यूब पर आ गए, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक पत्रकार के लिए एक इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, जो उसके साथ हर समय खड़ा हो, जो रिसर्च करता हो चीज़ों को लेके। अभी के हालात में मौजूद है हमारे पास क्विंट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है और 2-3 वायर है। ऐसे जो मीडिया इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेंगे, ऐसे आज रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, कितने लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी बातें कितनी उठाएंगे? जब तक एक टीम नहीं होती है, और एनडीटीवी को एक माना जाता था, ऐसी संस्था थी मेन स्ट्रीम में जो ऐसी बातों को उठाती थी, जो खुलकर सवाल पूछती थी बिना किसी से डरे, तो एक इंस्टीट्यूशन का ये। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जीशान है। आपका नाम क्या है? आशीष। तो आप दोनों से जो है इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग ये बताइए कि रवीश कुमार ने जो है इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो उनका एक अपना पक्ष था, अपनी सोच थी। उनका इस्तीफा मेरे हिसाब से सही था, दे देना चाहिए था, क्योंकि अडानी साहब ने 55% जो उनके शेयर खरीद लिए थे एनडीटीवी के, वो सरासर, आप गौर से ध्यान दें। इससे पहले मैं बता दूं कि जो क्या नाम है यार उनका, अडानी साहब ने बहुत सारे ऐसे सरकार के आधिपत्य में जो चीजें की थी, जैसे मान लीजिए उससे पहले कोल इंडिया का एक आया था जिसमें बोली लगी थी कि कोल इंडिया के कितने प्रतिशत उनको मिलेगा। तो अडानी साहब ने पूरी एकमात्र लगभग 7 ऐसी संस्थान थी जिनको मिलना था, उनमें 7 के 7 संस्थान को सिर्फ अडानी जी के ही मिला था। उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सिक्के के एक ही पहलू है। मोदी जी और अडानी जी दोनों एक ही बात है, और सब सर्वव्यापी है। जो एनडीटीवी चैनल था, और खास करके रवीश कुमार, वो सत्ता के खिलाफ हमेशा बोलते थे। तो मुझे लगता है ये उनका निर्णय बहुत ही सही था। और रही बात उनके आगे की बात की, उनका आगे का करियर क्या होगा? आगे का करियर मुझे लगता है अब वो किसी शायद न्यूज चैनल में तो नहीं अच्छा, अब वो यूट्यूब पे आ गए हैं जी। तो यूट्यूब को आप फुल टाइम करियर से किस तरह से देखते हैं कि वो जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, आगे भी उस तरह की पत्रकारिता? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी देखिए, टोटली मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर रवीश कुमार की बात हो तो चिक चिल्लाहट से दूर एक ऐसे पत्रकार
जो कि मतलब ना उनमें नाटकीय था, ना वो मतलब उनके पास शब्दों का रेंज बहुत ज़्यादा था, और ऐसे पत्रकार बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि अगर मुझे लगा एक आर्थिक मुद्दे को छोड़ दे तो उनसे अच्छी पकड़ अभी बाकी चीज़ों पे बहुत शब्द से भरपूर बहुत कम पत्रकार हुए, और मुझे उम्मीद है कि वो यूट्यूब के जरिए एक क्रांति लाने का अपना सपना को वो पूरा कर सकेंगे।